संकल्प शक्ति 76। संकल्प एक ऊर्जा है। जमा हुआ मोम तेल में नहीं मिलता, पर यदि मोम को अग्नि से पिघला दिया जाए तो वह तेल में घुल जाएगा। वैसे ही सूक्ष्म शक्तियाँ हर एक पास है, लेकिन हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यदि मानसिक एकाग्रता द्वारा अंतर मन को पिघला दिया जाए तो वह शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही राजयोग कहते हैं। जिस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना है उस पर विशेष ध्यान देना है। रेडियो स्टेशनों द्वारा हर समय प्रोग्राम प्रसारित होते रहते हैं, परंतु हमें सुनाई वही देते हैं जिन पर हम रेडियो की सुई ट्यून करते हैं। ईश्वर की अनेक शक्तियाँ हर समय प्रसारित हो रही है। जिसने राजयोग द्वारा मन और बुद्धि को रेडियो की सुई बना लिया है, माना एकाग्रता द्वारा हम वह उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना है उस पर विशेष ध्यान देना है, माना अपनी रेडियो की सुई वहाँ लगा रहे हैं। वैज्ञानिक के अनुसार भी जहाँ हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं वो चीज़ हमारी तरफ आती है, और शरीर के अंदर भी जहाँ एकाग्र करते हैं उस जगह सारी एनर्जी इकट्ठी होती है और वो अंग की बीमारी ठीक होती है। संकल्प ही मन है, इसे संकल्प को श्रेष्ठ बनाकर शक्तिशाली बन यूनिवर्स से जुड़ना है। भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं, परंतु हमें उसके योग्य अपने मन को ऊंच बनाना है। इसके लिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि संकल्प ही मन है। संकल्प का स्थूल स्वरूप बोल और ध्वनि है। यह ब्रह्मांड गोल है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे सभी गोल हैं। घूमते अथवा लुढ़कते रहने वाली हर वस्तु गोल बन जाती है। नदियों के पत्थर पानी में बहते टक्कर खाते गोल बन जाते हैं। घूमने वाली वस्तु का गोल होना भी आवश्यक है। पहिए सरलता से घूम पाते हैं क्योंकि वे गोल है। चक्कर होने पर नहीं घूम सकते। घूमते रहने पर वस्तुएं चाहे कैसी भी हो गोल बन जाती है। ऐसे ही किसी एक संकल्प पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह संकल्प चक्र का रूप धारण करता जाता है एनर्जी के रूप में, और हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हर संकल्प एक बीज है। आइए हम सब समझेंगे कि कैसे संकल्प पर ध्यान देकर अपनी और संसार की उन्नति करनी है। हर संकल्प एक बीज है जिससे एक पेड़ तैयार होता है, फिर कर्म रूपी फल मिलता है, और संकल्प एक स्विच भी है। आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वह एक पेड़ का बीज है। सोचते ही बीज से एक छोटा सा अंकुर बन जाता है। जिस व्यक्ति के बारे आप सोच रहे हैं यह अंकुर उस दिशा में बढ़ता और फैलता जाता है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे यह अंकुर पौधा उतना ही फैलता जाएगा और उस व्यक्ति को अपने लपेटे में ले लेगा। जो आप सोच रहे हैं उसी अनुसार इससे निकल रही सुगंध या दुर्गंध वह व्यक्ति अनुभव करेगा। यह पौधा जितना दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ता है उतनी ही इसकी जड़ें आपके अंतर में भी गहरी होती जाएगी, और वैसा ही सुख या दुख आपका होगा जैसा दूसरे को हो रहा है। अगर हम किसी के प्रति शांति, प्रेम, सुख, सहयोग, सम्मान, शाबाश, मुबारक आदि शब्द प्रयोग करते हैं तो समझो उसको ऐसे पेड़ों ने घेर लिया है जिनसे वह हर समय आनंदित होता रहेगा। आप भी आनंदित होते रहेंगे क्योंकि इनकी जड़ आप में ही है। अगर आप दूसरे या दूसरे के प्रति सोचते हैं वह गंदे हैं, बुरे हैं, झूठे हैं, क्रोधी है, तो समझ लो उनके चारों तरफ ऐसे पौधे आए हैं जिनसे उन्हें दुख अनुभव होता रहेगा। तब आप भी दुखी होंगे क्योंकि जड़ तो आप में ही फैलती गई है। आनंद शब्द को मन में लगातार और जोर देकर दोहराए, और एक ऐसा समय आएगा जब आपका जीवन आनंदमयी हो जाता है। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य है। यदि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही है जिन्हें आप नहीं चाहते तो यह तय है कि आप अपने विचारों या अपनी भावनाओं के बारे जागरूक नहीं रहते। इसलिए विचारों के प्रति जागरूक बनो ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें और बदलाव ला सकें। याद रखो यह संभव ही नहीं कि आप अच्छा विचार सोचें और बुरा महसूस करें। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमें दया और प्यार का मार्ग दिखाया, और इसकी मिसाल
बनकर ही यह हमारे इतिहास के प्रकाश स्तंभ बने। नकारात्मकता सोचने, बोलने और दुख अनुभव करने में बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है। साथ साथ नई नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। सबसे आसान रास्ता है अच्छा सोचना, बोलना और करना। उसके लिए संकल्प पर ध्यान देना आवश्यकता है।